नगर है, वहाँ एक बहुत धनी बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण उसे 6 लड़के हुए और सभी मर गए। वह स्व पत्नी दुखी होकर वन में निकल गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले, वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनि ने ध्यान लगाकर उसके बच्चे को यम, वरुण, कुबेर, इंद्र लोक में नहीं पाया तो वे ब्रह्मलोक गए। वहां बालक से भेंट हुई। मुनि जी ने बालक से कहा कि हे बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारी माता बहुत व्याकुल है, इसलिए मेरे संग चलो। बालक ने कहा कि हे मुनिराज, मैं कई बार गया और आया, गर्भ के दुख से दुखी होकर आया हूं, अब नहीं जाऊंगा। मुनि जी ने बहुतेरे समझाया, पर बालक ने कहा कि हे मुनिराज, उससे कहो कि मुझे पाने के लिए हलषष्ठी व्रत करे और पूजा के अंत में मेरे पीठ को पोता से मारे। इस पुण्य से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। अकस्मात मुनि का ध्यान भंग हुआ। सामने बैठे हुई बड़ी पत्नी से उसका संदेश सुनाया। वह वन से लौटकर घर आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत के प्रभाव से पुनः लड़का होने पर पूजा के अंत में अपने बच्चे की पीठ को पोता से मारा। व्रत के प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। तब वणिक पत्नी ने जीवन भर व्रत का संकल्प लेकर व्रत करने लगी और धन धान्य से पूर्ण हो सुख पूर्वक रहने लगी। इति पंचमो अध्यायः। हलषष्ठी माता की। इस तरह इन सब कथाओं को सुनकर नारद जी ने और राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से व्रत का विधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने राजा से और नारद जी ने देवकी से कहा कि भादो महीना के कृष्ण पक्ष को पंचमी से ही नियम आरंभ करें, यानी पंचमी को एक बार भोजन करें। छठ के दिन अपने भवन को बहार लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब, कुआं जैसी सुविधा हो वहां स्नान करें। एक बार का धोआ कपड़ा और सौभाग्य के सभी श्रृंगार से सज्जित हो। दोपहर के बाद अपराह्न में सुंदर स्थान की कल्पना करके गौ के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हलषष्ठी देवी की पूजा दीवार में मूर्ति बनाकर या कागज में भैंस के घी में संदूर से मूर्ति बनाकर पीढ़ा में रखकर कुसा या पलाश के पत्ते के आसन में पूर्व मुख हो पूजा करें। पूजा स्थान में बालकों के खिलौने तथा तोता रखें। कलश गणेश की पूजा कर श्रद्धा से हलषष्ठी देवी की पूजा करें। पूजा के समय पसहर के चावल का अक्षत बनावें। बनावटी तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण का पूजन करें। पूजा के अंत में महुए पत्ते में मणि, अन्न या जल के उपजे धान का भोजन करें। हल चले जवान पर न चले। इस तरह जो नारी इस व्रत को करेगी उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। व्यास जी कहते हैं कि हे देवकी, व्रत प्रभाव से श्री कृष्ण को पाया। देवकी ने व्रत प्रभाव से श्री कृष्ण को पाया और युधिष्ठिर से सुनकर द्रौपदी ने उत्तरा बहू के संग पूजा करके गर्भ के मरे बालक को जीवित करवाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो नारी इस व्रत को श्रद्धा से नियम पूर्वक करेगी उसे भी देवकी और द्रौपदी के समान फल की प्राप्ति होगी।